नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनकंडीशनल लव ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों कहा जाता है, उसके रिलेटेड कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहूँगी इस वीडियो द्वारा। पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब की अपडेट्स आपको मिलती रहे और ये ज्ञान सभी तक पहुँचता रहे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी एक शेयरिंग से किसी की लाइफ में जो कोई भी सवाल चल रहे, जो कोई भी सिचुएशन चल रही है, उससे उनको अगर आंसर मिलता है तो ये आपकी लाइफ का एक छोटा सा लाइफ पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, चलो फिर शेयर करती हूँ कि दोस्तों, आपको अक्सर कहा जाता है, हर कोई कहता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अनकंडीशनल लव होना चाहिए। बट मीन्स ये फेज से मैं भी गई हूँ, इसीलिए मैं इसे आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि इनिशियल स्टेज में जब हमारी अवेकनिंग होती है, तब हमें अनकंडीशनल लव मीन्स एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है, कभी सुना ही नहीं होता है, और हम ही लव की लैक एनर्जी में रहते हैं। इस वजह से हम क्रेव करते हैं बाहर से कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे प्यार करे। फिर वो फादर से हो, मदर से हो, भाई बहनों से हो, या फिर दोस्तों से हो, या फिर आपके ट्विन फ्लेम से हो, बात के आगे की स्टेज पे जिसकी हम बचपन से राह देखते रहते हैं कि ऐसे लगता है कि नहीं, कोई तो हो जो मुझे प्यार करे, मुझे केयर करे, क्योंकि हमें ये सारा कुछ मिला नहीं होता है मीन्स ओरिजिनल में मटेरियलिस्टिक लाइफ से। तो फिर हमें अनकंडीशनल लव की कंसेप्ट ही पता नहीं रहती, और जैसे हमारी अवेकनिंग होती है और हम ट्विन फ्लेम के साथ एनकाउंटर होते हैं, हम मिलते हैं सपोज फिजिकल रियलिटी में ट्विन फ्लेम के साथ, तब तो हमारे एक्सपेक्टेशन ट्विन फ्लेम्स के थ्रू बहुत हाई लेवल पे, पीक लेवल पे होता है। तो ये सारे ट्विन फ्लेम्स ने उनकी लाइफ जर्नी में देखा ही होगा, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता है। पर एक्चुअल में क्या होता है ना दोस्तों, कि ट्विन फ्लेम हमें ट्रिगर करते हैं कि वो कहते हैं कि मीन्स रियलिटी में भी एक सोल पूर्ण होता है। मीन्स आप आपके ही इसमें होल हो, कंप्लीट हो, आप आपकी पूर्णता आपके ट्विन फ्लेम के साथ शेयर करते हो, आपके ट्विन फ्लेम भी कंप्लीट है, तो दोनों भी कंप्लीट है, ऑलरेडी कंप्लीट है। बस आपको वो शेयर करना रहता है विश्व के साथ, एक दूसरे के साथ, 3D वर्ल्ड के साथ भी। ठीक है, जो आप आपके लाइफ पर्पस के थ्रू करते हो। बट अभी अनकंडीशनल लव में क्या रहता है कि मोस्टली ऐसे देखा गया है कि किसी के ट्विन फ्लेम्स अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, तो वो मैरिज भी हो सकती है, वो फाइनेंसेस भी हो सकता है, वो डिस्टेंस भी हो सकता है, वो देश छोड़ के दूसरे देश का भी हो सकता है। जो कोई भी आप दोनों के बीच में आ रहा है, सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, वो थर्ड पार्टी सीन होती है। बट बेसिकली थर्ड पार्टी मैरिज सिचुएशंस को ज़्यादा देखा जाता है। तब उस समय पे आपके बॉडी पे पेन्स आते हैं, एंजाइटी कंपोनेंट होता है, आपके हार्ट एरिया में बहुत सारा पेन, दर्द, दुख, गुस्सा सारा कुछ होता है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस अवस्था में स्टार्टिंग के फेज में तो ये होना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता है, हमें वो कैसे टैकल करे उस एनर्जी को ये भी समझ नहीं आता है। बट आप धीरे धीरे जैसे आपके हीलिंग का चुनाव करते जाओगे, आप जैसे जैसे गॉड से कनेक्ट होते जाओगे, तब आप अनकंडीशनल लव का आपको समझ पाएगा। तो इस सीन में भी वहाँ पे ट्विन को या फिर उसकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपको कुछ चेंज नहीं करना रहता है। इस सिचुएशन में आपको खुद से प्यार करना रहता है। जो कोई भी थर्ड पार्टी की सीन आई है, आपको वो हील करनी रहती है आपके अंदर, बिकॉज आपने कहीं आपके साथ खुद से आपको कंसर्न करना है, फिर खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाया है, इसीलिए आपके ट्विन फ्लेम ये मिरर करते हैं। तो उस सेपरेशन को पहले आप हील करना रहता है, और उसके परे भी आपको आपके ट्विन फ्लेम को प्यार करना रहता है अनकंडीशनली। इसे ही कहते हैं, क्योंकि आप वो जो कोई भी है, मीन्स सपोज वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर किसी लोगों के साथ है, जो आपको पता है बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलिन, आपको इंट्यूशंस आते हैं स्ट्रांगली, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो। कि सपोज वो कोई ग्रुप के साथ जुड़ा है, किसी लड़कों के या लड़की के साथ जुड़ा है, जो स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी वाइज अच्छे नहीं है, उनका चुनाव उन्होंने किया है। तो फिर वहाँ पे हम उनको गाइडेंस करते हैं, या फिर हम उनको बताते हैं कि देखो ये लड़का या लड़के अच्छे नहीं है, आप इनके साथ मत रहो, ऐसे हम कहते हैं। कभी गुस्से से कहते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं, बट वो सीन रिवर्ट नहीं होती है। आपके
ट्विन फ्लेम बार बार उनका ही चुनाव करते, उसी दोस्तों में उसी संगत में रहते हैं, फिर वो बिजनेस के रिलेटेड हो, वर्क प्लेस रिलेटेड हो या फिर रिश्तों में हो, ऐसे कुछ भी हो तो चुनाव करते ही रहते हैं। तब आपको यहाँ पे भी अनकंडीशनल लव का रोल आता है कि तब आपको अनकंडीशनली उनको प्यार तो करना ही है। आपने आपकी तरफ का पार्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको वो जो लेसन्स लेना चाहते हैं उन दोस्तों के साथ या फिर उन प्रोफेशनल वर्कर के साथ, उन बिजनेस पार्टनर के साथ, जो किसी से भी वो चुनाव कर रहे हैं, मीन्स गॉड ने उनको कुछ तो लेसन वहां पे सीखने के लिए भेजा है, इसीलिए उनका चुनाव कर रहे हैं। तो ये कुछ गलत बात नहीं, तो आप उनको स्मूथली वो लेसन लेने दो। नहीं तो क्या होगा कि आप और उनको अनकंडीशनली वहां पे प्यार दो। भले आप फिजिकल प्लेन पे ना दे सको, बट अंदर से वो फीलिंग्स रखो कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं रेडी हूँ आपको ये लेसन सीखने देने के लिए। और जब वो लेसन सीखेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे, गॉड उनको सिखाएंगे, भले ही धक्के बुक्के खाकर, कुछ ट्रिगर्स देकर, उनको अपसेट्स देकर, दोस्तों के साथ या फिर उस बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर उस प्रोफेशनल वर्कर के साथ कुछ ना कुछ ऐसे कम ज़्यादा होते रहेगा जो उनको रियलाइज करेगा कि मेरी ट्विन फ्लेम ने मुझे बरोबर कहा था, सही कहा था। तो वो लेसन वहाँ पे सीखेंगे और फिर वो परमानेंटली फॉर इटर्निटी वो लेसन सीखने के बाद वो उस ग्रुप के साथ कभी मिलेंगे नहीं, राइट। तब आप क्या होगे, आप पहले पीस में जब आते हो, पीस में आने के बाद आप अलाउ करते हो उस सिचुएशन को, उस सीन को, उस लेसन्स को, आपके ट्विन फ्लेम को सीखने के लिए, और खुद भी उसमें सीखते हो। आप क्या सीखोगे, पेशेंस, धीरज, अलाउ करना, अनकंडीशनल लव करना, ये बातें आप सीखोगे। तो आपके ट्विन फ्लेम को कभी कंट्रोल मत करो, ट्विन फ्लेम कंट्रोल से नहीं आएंगे, आप उनको अलाउ करने दो। मीन्स फाइंडिंग योर अल्टीमेट पार्टनर, ये जो जेफन शैलिया जी का बुक है उसमें भी ऐसे ही है। एक किस्सा, एक उदाहरण दिया गया है शैलिया जी के द्वारा। जेफ जी भी ऐसे ही कुछ बिजनेस में ये हो रहे थे, तब शैलिया जी ने उनको अलाउ किया, वो लेसन्स लेने के लिए दी परमिशन, और उनको अनकंडीशनल प्यार करते रहे। तो ये बहुत सुंदरता से उस बुक में बताया गया है, और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि ये बुक आप पढ़ो ताकि आपको क्लियरिटी मिले और ज़्यादा। तो आपके ट्विन फ्लेम को जो जो इस अर्थ पे, इस लाइफ टाइम पे लेसन्स लेने हैं वो लेने दीजिए। और हर सीन में आप खुद से प्यार करो, मीन्स आप और आपकी ट्विन फ्लेम एक ही हो। अगर आप खुद से प्यार करते जाओगे, जितना आप खुद को और गॉड को प्रायोरिटी बनाओगे, उतना आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे और ये अपसेट हील होते जाएंगे। और जो हमारा लव एनर्जी का ये है, क्या कहते हैं कि हेवन ऑन अर्थ क्रिएट करने का है, तो इसी ऐसे ही तो बनती है कि आप आगे के बंदों को कंट्रोल ना करते हुए आप उनको लेसन्स लेने के लिए सपोर्ट करो, आप उनको प्यार दो, आप उनको भले ही ऊपर से मत दो, आप न्यूट्रल पोजीशन में रहो, बट अंदर से दीजिए, हर सिचुएशन में, हर सीन में। तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका भी रिश्ता अंदर से खुद के साथ भी बिल्ड होगा, गॉड के साथ भी बिल्ड होगा, और ट्विन फ्लेम के साथ तो बिल्ड होगा ही होगा, जो आपके यूनियन के लिए बहुत मददगार रहेगा। और एक कहना चाहती हूँ इस वीडियो में, जब मैंने लास्टली कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पावर्टी कॉन्शियसनेस के लिए, तो उसमें मैंने देखा है, एक एनर्जी फील हुई कि लोगों में कितनी पावर्टी कॉन्शियसनेस के या फिर मनी के रिलेटेड ब्लॉकेजेस है कि व्यूज बढ़ रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि पावर्टी कॉन्शियसनेस, जो गरीबी है, ये गॉड ने तो किया ही नहीं है, आपको ये हील करना होगा, आपको वाइब्रेशन लेवल पे उठना होगा पहले, तब जाके आपके बॉडी में जो मनी ब्लॉकेजेस है, आपकी ऑरा में जो मनी ब्लॉकेजेस है, वो हील होंगे, और आपके पास गॉड ने ऑलरेडी आपको मनी दिया हुआ है, बस उसे कैसे क्रिएट करना है, उसे कैसे रियलिटी में लाना है, ये आपके हाथ में है। सारे राइट्स गॉड ने आपको दिया है, बस आपको गॉड के साथ आगे चलना है। गॉड आपके ड्राइवर है और आप कंडक्टर हो, तो आप गॉड जैसे दिशा आपको दिखाते हैं वैसे आप चलते जाइए, और लैक एनर्जी को सबसे जल्दी हील कीजिए ताकि आप अबंडेंस की एनर्जी में आ सके। आप नहीं बिलीव करोगे, बट एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसे आपकी एनर्जी होगी वैसे ही आपके लाइफ में सारी बातें, घटनाएं होती जाएगी। धीरे धीरे आप जैसे जैसे हीलिंग लेते जाओगे ना, तब आप खुद में देखोगे कि एक शांति, एक पीस, एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव आप में आता है, और आप खुद के लिए और औरों के लिए निमित्त बनने लगते हो। तो ये बातें होती है, ये मैंने अनुभव किया है और बाकी सारे ट्विन फ्लेम्स ने अनुभव किया है। मैं सभी से रिकमेंड करती हूँ कि आप
जेफन शेलियर जी के ट्विन फ्लेम यूनिवर्स को ज्वाइन कीजिए, उनका बुक पढ़िए, उनके क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ताकि आप सच में इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो और हेवन ऑन अर्थ पे ही, हेवन को अर्थ पे ही, स्वर्ग को अर्थ पे ही अनुभव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उनको फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आपके सवाल डाल सकते हो, आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।